नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता तेजी से दिख रही है। किसे टिकट मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर संभावित जो उम्मीदवार हैं उनकी सक्रियता भी काफी तेज है। इस बीच आम आदमी इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब तारीख का ऐलान होगा और हर चुनाव की तरह इस बार भी वो लाइन में खड़े होकर अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य यानी कि मतदान वो करेगा। यहां से एक सवाल उठता है कि क्या आम आदमी भी कभी चुनाव लड़ेगा, नेता बनेगा, सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, यहां तक कि पार्षद और मुखिया बनेगा? तो कई लोग या ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि जो हालात हैं, जो तरीके हैं नेता बनने के इस वक्त, उन तरीकों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि फिलहाल तो बहुत ही मुश्किल है आम आदमी के लिए, क्योंकि आम आदमी उन तरीकों के जरिए नेता बन ही नहीं सकता जिन तरीकों से नेताओं की आमद हो रही है। नेता राजनीतिक धरातल पर अवतार ले रहे हैं, उन रास्तों से आम आदमी बहुत आसानी से गुजर नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास वैसे विपन्स नहीं है, राजनीतिक उस तरह के हथियार उसके पास नहीं है जिसके जरिए वो आकर आम जनता के बीच अपनी छवि को नेता के तौर पर स्थापित कर सके। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि आम आदमी नेता नहीं बन सकता है, आम आदमी सांसद नहीं बन सकता, विधायक नहीं बन सकता। बन सकता है, बन सकता है, बहुत आसानी से बन सकता है, लेकिन आपको करना होगा, कुछ खास तरह का काम करना होगा और बिल्कुल अलग ऐसा काम जो जिस तरीके से आजकल नेता बन रहे हैं उससे बिल्कुल अलग। लेकिन पहले जानते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे दरवाजे जिसके जरिए आजकल राजनीतिक धरातल पर नेताओं का अवतार हो रहा है। बिहार के संदर्भ में बात करें तो पहला जो वैसे तो पूरे देश के लिए भी लागू हो सकता है, लेकिन बिहार में चुनाव है इसलिए चर्चा इस पर ज्यादा करने की जरूरत है। पहला है परिवारवाद। अगर कोई नेता किसी सियासी परिवार से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए नेता बनना बहुत ही आसान काम है। लालू प्रसाद यादव का परिवार, रामविलास पासवान का परिवार, अब तो मांझी परिवार भी हो गए, नीतीश कुमार के समर्थकों के अंदर कई परिवार ऐसे हैं जिनके जो पहले विधायक थे उनके बेटा बेटी विधायक हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर भी कई ऐसे नेता हैं जो पहले विधायक सांसद रहे, उनके बेटा बेटी विधायक सांसद बन रहे हैं। तो आम आदमी सोचता है कि परिवारवाद या सियासी परिवारवाद से उसका कोई लेना देना है नहीं, उसका परिवार भी ऐसा है नहीं, तो ये रास्ता हमारे लिए है नहीं, ये रास्ता उनके लिए बंद हो जाता है। दूसरा ऐसा रास्ता जहां से नेता बन रहे हैं, जातिवाद। जितनी जातियां उतने नेता, और जो नेता है, जाति के जो नेता हैं वो दरअसल पूरी तरह से सिर्फ जाति आधारित नेता नहीं होते, बल्कि उनका एक बड़ा नेटवर्क होता है। वो जाति का इस्तेमाल करते हैं नेता बनने के लिए, लेकिन जब वो बड़े नेता बन जाते तो अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए कई तरह की और भी हथकंडे अपनाते हैं। जब मिडिल क्लास को या फिर आम जनता को जब लगता है कि फला जाति का मैं हूँ, हमारी जाति की संख्या भी अधिक है, तो ज़्यादा नेताओं की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा है नहीं। यहाँ पर भी रास्ता बिल्कुल बंद है। जातिवाद राजनीति से आम आदमी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा सकता है, क्योंकि जाति के अंदर रहकर भी अपनी ही जाति का वोट लेना कोई आसान काम नहीं है। अलग तरह के हथकंडे अपनाने की जरूरत पड़ती है। जो स्थितियां हालात दिख रहे हैं इस वक्त, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा किसी का। तीसरा जो रास्ता है वो है पैसे का दरवाजा, पैसे का द्वार, राजनीतिक द्वार। तो राजनीति में पैसे का बोलबाला है। भले ही चुनाव आयोग की तरफ से तय कर दिया गया कि इतना ही पैसा विधानसभा में खर्च होना चाहिए और लोकसभा में, लेकिन सिर्फ कागजी है। असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है? करोड़ों खर्च होते हैं। विधानसभा में चुनाव प्रचार को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगाएंगे, यहाँ तो करोड़ नहीं 10 करोड़ 20 करोड़ में भी काम नहीं चला होगा। सांसद लोकसभा चुनाव में तो और भी खर्च होते हैं। चंदों का हिसाब किताब नहीं है, पैसों का बड़ा गजब का खेल है, और इस खेल को वही कर सकते हैं जिनके पास पैसे हैं। तो आम आदमी को लगता है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम या तो नौकरी कर रहे हैं, या खेती कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या बेरोजगार हैं,
या रोजगार की तलाश में हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आम आदमी इसी में फंसा हुआ है। तो आम आदमी के पास पैसे हैं नहीं, पैसे के बलबूते वो नेता नहीं बन सकता। चौथा जो दरवाजा है वो है अप्रोच का, संपर्क का। आम आदमी में कभी कभी किसी को लगता होगा कि फला बड़ी पार्टी के बड़े नेता से हमारा अप्रोच है, संपर्क है, उनके पीछे मैं अगर रहूंगा, उनकी बात मानूंगा, उनका आज्ञाकारी कार्यकर्ता की तरह बर्ताव करूंगा, तो शायद कभी किसी दिन वो टिकट दे दें और मैं उस पार्टी का नेता बन जाऊं, फिर उसी पार्टी से विधायक और सांसद बन जाऊं। ऐसा बहुत ही कम हुआ होगा। ऐसा सिर्फ इसी आधार पर आम आदमी, मिडिल क्लास को लगता है कि हम नेता बन सकते हैं, तो ये दरवाजा सबसे कमजोर दरवाजा है, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है, आप अपनी चीजों में इतने फंसे हुए हैं कि आप किसी के आगे पीछे बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, चाटुकारिता नहीं कर सकते, आपका अपना एक स्वाभिमान है। तो ये दरवाजा ही पूरी तरह से बंद है। तो आम आदमी इन 4 दरवाजों के जरिए नेता बन ही नहीं सकता। तो आम आदमी बनेगा कैसे नेता? आम आदमी में सभी आम आदमी की बात तो करना बेमानी होगा, क्योंकि कई लोगों को बनना ही नहीं होता, लेकिन कई लोग बनना चाहते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं आम आदमी हुआ तो क्या हुआ, मैं विधायक बन सकता, सांसद बन सकता, यहां तक कि पार्षद, मुखिया, प्रधान तो बन ही सकता। तो कैसे बनेगा? मेरा जवाब है कि बनेगा। उसे जागना होगा और जगाना होगा। वो सिर्फ वोट देने के कर्तव्य को ही पूरा नहीं करे, बल्कि जिन वादों के आधार पर वोट दे रहा है उन वादों को ध्यान रखे, उसकी लिस्ट बनाए और पूछे विधायकों से कि इन वादों पर आपने वोट मांगे थे, क्या हुआ आपके वादों का? सांसदों से पूछे। और ये सभी लोग हम सब एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह से हिस्सेदार है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सिस्टम से पूछ सकते हैं कि ऐसे वादे किए गए थे इस गांव के लिए, ऐसे वादे किए गए थे इस कस्बे और शहर के लिए, युवा वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए, तो क्या हुआ इन वादों का? विधायक जी ने किया नहीं किया, सांसद जी ने किया या नहीं किया, पार्षद क्या कर रहे हैं, प्रधान क्या कर रहे हैं, मुखिया क्या कर रहे हैं? आपको जागना होगा। व्हाट्सएप पर फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप जैसे बनता है, उसी तरह से ग्रुप आपको अपने इलाके का बनाना होगा। उस ग्रुप पर एक्टिव करना होगा लोगों को। आपको दिखाना होगा कि आम आदमी पूरी तरह से एक्टिव है। आप सिर्फ वादे देकर और फिर 5 साल के बाद आप दिखेंगे, फिर झांसे देने के लिए आएंगे, तो आम आदमी इस बात को अब बर्दाश्त नहीं करने वाला। अगर इस अप्रोच के साथ चला जाए, आम आदमी को जगाने के अप्रोच से चला जाए, खुद को जगाने के अप्रोच से चला जाए, तो आम आदमी भी नेता और बहुत ही बेहतरीन नेता बन सकता है। ना तो उसे परिवारवाद की जरूरत है, न जातिवाद की जरूरत है, न पैसे की जरूरत है, न किसी अप्रोच की जरूरत है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके में, अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने इलाके के बारे में विकास और उसके पूरे रोड मैप की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी कैसे होगी? तो जानकारी इकट्ठा की जाती है। सवाल कैसे पूछे जाएंगे? जो वादे किए गए वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, कब होगा पूरा? ऐसे सवालों से आपकी छवि एक राजनीतिक छवि बन सकती है, और इसी आधार पर कोई भी राजनीतिक पार्टी टिकट देती है। राजनीतिक पार्टियों का शौक नहीं है कि वो जातिवाद करे या फिर पैसे के बल पर लोगों को लाए, उसका बिल्कुल शौक नहीं है। ये ऐसी मजबूरी इसलिए बनी कि आम आदमी, मिडिल क्लास राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से इनएक्टिव हो चुका है, निष्क्रिय है। तमाम राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगता है कि हमारा समीकरण अगर इस तरह का रहेगा, जातिवाद पर आधारित रहेगा, पैसे का हिसाब किताब रहेगा, तभी हम आम आदमी का वोट ले सकते हैं। तो आपके वोट को खरीदने के लिए उसने एक अलग तरह की रणनीति बनाई। अगर आप खुद को जगा पाएंगे तो आपको कोई खरीद नहीं सकता, आप लोगों को जगाएंगे तो आपको कोई खरीद नहीं सकता। और यही वजह है कि आम आदमी यदि ये सोचता है कि वो नेता नहीं बन सकता है, तो इसके पीछे की वजह ये है कि वो जागना नहीं चाहता या जगाना नहीं चाहता, सिस्टम से सवाल पूछना ही नहीं चाहता। लेकिन जिस दिन आम आदमी का कोई भी एक शख्स, आम आदमी के बीच से कोई भी एक शख्स अगर खुद को जगाए, लोगों को जगाए, सवाल पूछे, लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करे, सरकार से सवाल पूछे, लेकिन तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए,
फिर देखिए कैसे नहीं बनते आप नेता। आप नेता बन सकते हैं, आप सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। आपकी एक राजनीतिक छवि खुद ब खुद उसका विस्तार होगा। तो मुझे लगता है एक तरीका है जहां से आप इन 4 दरवाजों को बंद कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए एक मिसाल खड़ी कर सकते हैं। 4 दरवाजा कौन-कौन? परिवारवाद, जातिवाद, पैसे का बोलबाला और अप्रोच। इन 4 दरवाजों को हमेशा के लिए अगर बंद करने की ताकत किसी के अंदर है तो वो है आम आदमी के अंदर। इसलिए आम आदमी भी बन सकता है नेता, आम आदमी बन सकता है विधायक, सांसद, पार्षद, प्रधान, मुखिया, सब कुछ बन सकता है। आम आदमी के अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, चाहे वो संवैधानिक ताकत हो या फिर लोकतांत्रिक ताकत हो। सिर्फ वोट देने का मशीन नहीं है आम आदमी, बल्कि पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में एक अलग तरह की सोच के साथ बढ़ने वाला ये वर्ग है और ये वर्ग खुद को नेता बना सकता है, खुद को राजनीतिक प्रक्रिया में एक बेहतर छवि वाला नेता बना सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट करें, लाइक करें। कोशिश अगली बार फिर होगी कुछ इसी तरह की चीज़ों को उठाएं ताकि लोगों को फ़ायदा हो, वीडियो देखने का फ़ायदा हो। नमस्कार।